हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चंस 1 से लेकर 7 तक। और हमने एक्सरसाइज 16.1 प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो जो आप जरूर देख ले, क्योंकि उसमें हमने सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट कवर किए हैं। ठीक है, और आपने अगर अभी तक भी वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि वो भी आप जरूर से देख लें, क्योंकि आपके एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। चलिए ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व करते हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लेते हैं। A die is rolled, let E be the event die shows 4 and F be the event die shows even number. Are E and F mutually exclusive? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग होता है कि दोनों इवेंट्स में, दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दैट मीन्स उनका इंटरसेक्शन 5 है ना, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं कि जो ई इवेंट है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होगा। जब भी हम डाई को रोल करते हैं तो लास्ट वीडियो में भी हमने सैंपल स्पेस लिखा था, क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि डाई पे 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो यही हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं ई इवेंट की, तो यहां पर है डाई शोज 4, तो ई इवेंट में क्या आ जाएगा सैंपल पॉइंट 4। इतना क्लियर है। अब अगर हम F की बात करें तो जो F इवेंट है वो है डाई शोज इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से इस सैंपल स्पेस में, वो है हमारे 2 4 एंड 6। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम क्या करेंगे, E इंटरसेक्शन F कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सेट थ्योरी भी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी होगी। तो E इंटरसेक्शन F मीन्स कॉमन एलिमेंट्स इन E एंड F। तो देखो यहाँ पर 4 है, और क्या यहाँ पर 4 है, यस यहाँ पर भी 4 है। तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है E इंटरसेक्शन F में वो आ जाएगा 4। तो अब ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स आ गया है। तो हम लिख सकते हैं दैट E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो बस इतना करना है, हमें E इंटरसेक्शन F कैलकुलेट करना है और फिर बता देंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। A die is thrown, describe the following events। तो यहां पर बहुत सारे इवेंट्स है और फिर कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब डाई थ्रो की जाती है तो जो सैंपल एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, सैंपल पॉइंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सब पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं जब डाई को थ्रो करते हैं, करेक्ट। तो यहां पर जो फर्स्ट है ए इवेंट है अ नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 के लिए क्या है कि ये तो हम देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर्स ही 7 से कम है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम बात करें कि बी इवेंट है अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो 7 से बड़ा नंबर कोई है क्या इसमें सैंपल पॉइंट्स में, नहीं है, सब 1 to 6 ही है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 5। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अगर हम सी इवेंट की बात करें, सी सेट की बात करें, मल्टीपल ऑफ 3, तो जो 3 के मल्टीपल्स है कौन कौन से होते हैं 3 6 9 12 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ नेचुरल नंबर्स में तो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 3 और 6 ही है, 9 तो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि जो सी सेट है उसमें आ जाएंगे 3 और 6। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं डी सेट की, तो यहाँ पर है अ नंबर लेस देन 4। तो 4 से छोटे नंबर्स कौन कौन से हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, अब ई इवेंट एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से जो बड़े नंबर्स है वो कौन कौन से हैं 5 और 6। ठीक है, लेकिन जो इवन नंबर है वो तो 6 ही है, तो ई सेट में आ जाएगा नंबर 6। ठीक है,
अब अगर हम बात करें एफ इवेंट की, अ नंबर नॉट लेस देन 3, तो 3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3 हो सकता है या 3 से ज्यादा। तो इसमें जो एलिमेंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे सेट्स हो गए। अब इन पे कुछ ऑपरेशंस करने हैं। ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, तो हमें क्या करना है, ए और बी का यूनियन। यूनियन मीन सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो सब डाल देना है ए यूनियन बी में। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हम इसमें डाल देंगे। तो बी में तो हमारा 5 है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, जो ए में है वही डाल देते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए ए यूनियन बी के। तो ये सब सिंपल सेट थ्योरी का ही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का तो यहीं पे है जो हमने ये कैलकुलेट किया। अब जो ये सारे ऑपरेशंस है ये आपने सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, ठीक है। अब करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बी में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए के जो भी एलिमेंट्स है, बट बी में तो कुछ भी नहीं है। तो जो कॉमन हुआ वो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं 5, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बी यूनियन सी की। तो बी यूनियन सी विल बी क्या क्या होगा। अब यहां पर देखो बी में तो अगेन कुछ भी नहीं है और जो सी है उसमें 3, 6 है। तो जब कॉमन लेंगे हम, कॉमन नहीं, जब यूनियन लेंगे तो दोनों में आ जाएगा 3 और 6, ठीक है, क्योंकि बी में कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई है हमारा 6 एलिमेंट है ना, और एफ में है 3, 4, 5, 6। तो हमें इंटरसेक्शन लेना है, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट लेना है। तो यहां पर 6 है और यहां पर भी 6 है, तो कॉमन आ जाएगा हमारा 6। और ई में कोई भी एलिमेंट अदर देन 6 नहीं है, इसलिए हमारा ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट आएगा सिर्फ 6, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डी इंटरसेक्शन ई की। चलिए डी इंटरसेक्शन ई, तो डी क्या है हमारा, ये रहा 1, 2, 3, और ई क्या है अपना 6 है। तो इसमें देखो डी में तो 1, 2, 3 है और ई में हमारा 6 है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो डी इंटरसेक्शन ई हो जाएगा हमारा 5, क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं ए माइनस सी की। ए माइनस सी का मीनिंग होता है कि ए में जो एलिमेंट्स हैं लेकिन सी में नहीं है, ठीक है, वो एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन सी, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं ए माइनस सी। तो ए में क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे एलिमेंट्स हैं, और सी में क्या है 3, 6। तो हमें 3, 6 नहीं रखने हैं, दैट मीन्स जो एलिमेंट्स इसमें हैं कौन कौन से हैं, 1 इसमें है ना, और 2 इसमें है, लेकिन क्या इसमें है, नहीं है, तो इसको भी डाल देते हैं। 3 इसमें है बट इसमें भी है, तो जो एलिमेंट इसमें है और इसमें भी है वो हमें पुट नहीं करने हैं। जो एलिमेंट्स इसके हैं और इसमें नहीं है, तो 4 नहीं है इसमें, ठीक है, 5 भी नहीं है, ओके, 6 है, यस 6 भी है। तो इसीलिए हमारे 1, 2, 4, 5 आ जाएगा ए माइनस सी में, एलिमेंट्स इन ए दैट आर नॉट इन सी। चलिए अब बात कर लेते हैं डी माइनस ई की। डी माइनस ई, तो यहां पर क्या आएगा, जो डी है वो तो है 1, 2, 3 और ई है हमारा 6, है ना। तो यहां पर एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 इसमें है या नहीं है, यस इसमें नहीं है, तो 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, तो 1, 2, 3 आ गया डी माइनस ई में। अब बात कर लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश की। तो इसका क्या होता है कि जो ई इंटरसेक्शन एफ डैश है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई माइनस एफ, ठीक है। ये आपको सेट थ्योरी के कारण पता होगा, आपने वहां पे पढ़ा होगा ई माइनस एफ। तो ई माइनस एफ कैसे आएगा, देखो ई क्या है, इसमें तो 6 है और एफ में क्या है 3, 4, 5, 6। तो हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो ई में तो है बट एफ में नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि जो 6 है वो इसमें भी है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ई में है बट एफ में नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा 5। और इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, ठीक है, वो देख लेते हैं कि सबसे पहले हम एफ डैश कैलकुलेट कर ले और फिर उसके साथ ई इंटरसेक्शन एफ डैश कर लेंगे, करेक्ट। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, हमारा जो एफ है वो तो 3, 4, 5, 6 है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट्स है ना जो सैंपल स्पेस में तो है लेकिन एफ में नहीं है, तो वो हो जाएगा एफ डैश या एफ कॉम्प्लीमेंट। तो
सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट्स है जो इसमें नहीं है, 1 और 2 एफ में नहीं है, ठीक है, बाकी तो सब है। तो एफ डैश या एफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा 1, 2। और अगर इसका हम ई के साथ इंटरसेक्शन ले ले, दैट मीन्स ई है हमारा 6 और ये है हमारा 1, 2, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, करेक्ट। तो अगेन हम लिख सकते हैं 5। तो दोनों ही तरीके से आप ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। अब हम बात करते हैं लास्ट में, विच इज एफ डैश। वो तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है ना। तो एफ डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं एस माइनस एफ, दैट मीन सैंपल स्पेस माइनस एफ। तो एफ डैश, या अगर आपको ई कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो एस माइनस ई। तो सैंपल स्पेस में से वो एलिमेंट्स माइनस कर देंगे जो एफ में है। तो कौन से हैं, वही हमने कैलकुलेट भी किया था 1, 2, तो यही पुट कर देते हैं 1, 2। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मेन तो जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है वो इतना ही है कि हम जो सैंपल स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सके। बाद में तो जो ये है ये सब सेट थ्योरी के कंसेप्ट्स हैं, ये आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये सब कंसेप्ट्स ब्रशअप कर लेने चाहिए ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सके बहुत इजीली, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। An experiment involves rolling a pair of dice and recording the numbers that come up. Describe the following events. A event है the sum is greater than 8. 2 occurs on either die, and C है the sum is at least 7 and a multiple of 3. Which pairs of these events are mutually एक्सक्लूसिव? तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी के एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, सैंपल पॉइंट्स, और फिर चेक करेंगे कि कौन कौन से में इंटरसेक्शन लेके किसमें 5 आ रहा है। जिसमें 5 आ रहा है मीन्स कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। चलिए करते हैं। तो जब भी हम पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक नंबर आएगा 1, 2 या 1, 1, तो एक डाई पे आएगा 1 और दूसरी डाई पे 1, है ना। तो वो सारा का सारा सैंपल स्पेस में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लिख सकते हैं, या हमने 16.1 में भी वो कवर किया है, ठीक है। 1 है ना, 1 रखेंगे और फिर सेकंड पे वेरी करते जाएंगे, फिर फर्स्ट पे 2 रखेंगे और सेकंड पे वेरी करते जाएंगे। इसी तरीके से आप अप टू 6,6 तक लिख सकते हैं। बट यहाँ पर हम बात करें सम इज ग्रेटर देन 8 की, तो दोनों पे जो नंबर अपीयर हो रहा है उसका जो सम है वो 8 से ज्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स 9 एटलीस्ट होना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 से 6 तक नंबर्स होते हैं, तो जो टोटल मैक्सिमम सम हो सकता है वो जा सकता है 6 + 6, दैट मीन्स अप टू 12। तो हमारा जो सम है वो 9 से 12 तक वेरी करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ए के अंदर कौन कौन से आएंगे, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं देख लूं कि जो फर्स्ट डाई है उस पे 6 आ रहा है, तो सेकंड डाई पे क्या अपीयर होना चाहिए कि उसका सम 9 हो जाए, या 8 से ज्यादा होना चाहिए, मीन्स 9 ही होना चाहिए। तो 3 अगर सेकंड डाई पे अपीयर होगा तो 6,3 कितना हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स, तो 6,4 भी हो जाएगा, ये भी हमारा फेवरेबल होगा इवेंट ए में, है ना, क्योंकि ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, करेक्ट। तो सिमिलरली 6,5 और 6,6, तो ये सब नंबर्स क्या है, हमारे फेवरेबल है ए इवेंट के लिए, क्योंकि इनका सम को ऐड करेंगे तो 8 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अगर हम 6 से कम ले लें, फर्स्ट डाई पे 5 ले लें, तो क्या होना चाहिए, कम से कम 4 होना चाहिए सेकेंड डाई पे, करेक्ट। तो 5,4, क्योंकि ऐड करके क्या होगा फिर 8 से ज़्यादा, दैट मीन्स 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 5,5, तो यहाँ पर भी 10 है, 5,6, तो ये जाएगा 11 तक, और कोई केस नहीं हो सकता 5 के साथ। अब अगर हम 5 से कम ले ले, 4 ले ले फर्स्ट डाई पे, तो क्या होगा, 4 के साथ क्या लेना होगा, हमें 5 लेना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, 8 से ज़्यादा करना है सम। तो 4,5 और 4,6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4,5 और 4,6 लेने हैं 4 के साथ, ताकि हमारा जो सम है वो 9 और 10 हो जाए। 4,7 तो होता नहीं है, तो अगर हम फर्स्ट डाई पे 4 से कम ले ले, दैट मीन्स 3 ले ले, तो 3 के साथ क्या होना चाहिए, 3 के साथ होना चाहिए 6, ताकि हमारा जो समेशन है वो कितना हो जाए, 9 हो जाए।
क्योंकि 8 से हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और 3 से कम नहीं ले सकते, हम 2 नहीं ले सकते फर्स्ट डाई पे, क्योंकि अगर 2 ले लेंगे और सेकंड डाई पे मैक्सिमम 6 ही जा सकता है, तो 2 + 6 8 हो जाएगा, बट हमें चाहिए ग्रेटर देन 8। समझ में आ रही है ना इतनी बात। चलिए, अब ये तो हो गए हमारे इवेंट ए के एलिमेंट्स। अब बात करते हैं बी की, ठीक है। तो इसमें गिवन है कि 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, तो किसी भी डाई पे 2 जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। सपोज हमारा फर्स्ट डाई पे ही 2 आ गया है, 2,1, 2,2 है ना, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6, ठीक है। तो ये तो है फर्स्ट डाई पे 2 है। अब अगर हम बात करें सेकंड डाई पे भी तो 2 अपीयर हो सकता है, तो उसके केसेस क्या क्या होंगे कि हम लिख सकते हैं 1,2, ठीक है। तो 2 सेकंड डाई पे, बट अब आएगा 2,2, सेकंड डाई पे भी 2 और फर्स्ट डाई पे भी 2, बट वो केस हम यहाँ पर ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं 2,2, तो इसीलिए हमारा आना चाहिए अब 3,2 और 4,2। सेकंड डाई पे 2 है और फर्स्ट पे कुछ भी आ सकता है, 5,2 और 6,2। तो ये हो गए हमारे बी इवेंट के एलिमेंट्स। अब बात करते हैं सी की। द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो कम से कम 7 होना चाहिए सम और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो मिनिमम नंबर होना चाहिए वो 9 होना चाहिए, है ना। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 तो नहीं ले सकते क्योंकि वो 7 से कम है, तो 3 3 जा 9, 7 से ज़्यादा, या फिर 3 4 जा 12। तो हम 9 और 12 के सम को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, एक तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा 9 और 12, और सम इज एटलीस्ट 7। तो 12 से ज़्यादा तो सम होगा नहीं, मैंने पहले ही बताया था। 15 तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 6 और 6 ही होते हैं मैक्सिमम नंबर्स दोनों डाई पे। तो यहाँ पर हम 9 और 12 कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 3,6 9 करने के लिए, करेक्ट। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 6,3, ये भी एक केस हो सकता है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 4,5 या 5,4। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो 9 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, समेशन 9 आ रहा है। और अगर हम 12 की बात करें तो 12 में आएगा 6,6, और बाकी एलिमेंट्स कोई भी नहीं होंगे, आप सारे के सारे कंसिडर कर सकते हैं, तो यही आएंगे सी के अंदर। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से पेयर्स, विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। तो जिसमें भी एलिमेंट्स कोई भी नहीं होगा, मीन्स 5 होगा कॉमन एलिमेंट्स, वही हमारा हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए देखते हैं ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये है ए में है, इसमें कोई भी 2 वाला एलिमेंट नहीं है ना, सारे के सारे, क्योंकि हमने एक बताया था कि 3 से नीचे तो नहीं जा सकते क्योंकि सम 8 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा फिर। और बी इवेंट में सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, सैंपल पॉइंट्स है, उसमें 2 है, कम से कम 2 है, ठीक है, क्योंकि लिया हुआ था कि 2 अकर्स ऑन आइदर डाई। यहाँ पर तो सारों में 2 है और यहाँ पर कोई में भी 2 नहीं है, तो हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। आप इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं कि क्या कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। तो बी में तो क्या है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 2 है उनमें, ठीक है। और अगर सी की बात करें तो सी में कोई भी 2 नहीं है, वही सेम कंसेप्ट से। और आप इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं कि क्या कोई एलिमेंट सेम है या नहीं है। तो हम लिख देंगे कि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 5। अब अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन सी की, तो ए ये रहा और सी ये रहा। तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6 3 है ना, तो ये वाला सेम है, तो इसको हम डाल देते हैं 6,3। और देखते हैं कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर 3,6 भी है, क्या ये कॉमन है यहाँ पर? यस, 3,6 भी है लास्ट में, तो 3,6 भी है। अब बात करते हैं 4,5 की, क्या ये है यहाँ पर? तो देख लेते हैं, यस 4,5 है यहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा 4,5। क्या 5,4 है? यस 5,4 भी है कॉमन, तो इसको भी पुट कर देते हैं। और लास्ट में बचा 6,6, क्या यहाँ पर है? यस ये भी है, तो 6,6 भी इसमें आ जाएगा, किसमें? ए इंटरसेक्शन सी में। तो आप देख सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका
कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये दोनों, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर बी इंटरसेक्शन की बात करें तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी में तो इतने सारे कॉमन एलिमेंट्स है, तो हम लिख देंगे दैट ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले आप सैंपल पॉइंट्स कैलकुलेट करें कौन कौन से आ सकते हैं, और फिर देख ले कि कौन सा इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, जिसमें नहीं है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। 3 coins are tossed once, let A denote the event 3 heads show, B denote the event 2 heads and 1 tail show, C denote the event 3 tails show, and D denote the event a head shows on the first coin. Which events are mutually exclusive, simple and compound? तो चलिए सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, है ना। 3 coins को टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ये आ जाएगा हेड हेड हेड, है ना, तीनों के तीनों हेड हो सकते हैं, करेक्ट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक टेल आ जाए, 2 हेड, तो एक टेल TTH या HTH या HHT, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 2 टेल और एक हेड आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं HTT 2 टेल या THT या क्या आ जाएगा TTH, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर तो 1 हेड है, एक भी हेड ना हो, तीनों के तीनों टेल आ जाए, तो इसको लिख सकते हैं हम TT एंड T। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ ताकि इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सके। तीनों हेड हैं, यहाँ पर एक टेल है और यहाँ पर 2 टेल्स हैं और यहाँ पर तीनों टेल्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इवेंट्स की। तो जो ए इवेंट है उसमें क्या गिवन है, ए डेनोट द इवेंट 3 हेड शो, मीन्स तीनों के तीनों हेड हैं, दैट मीन्स HHH इसमें सैंपल पॉइंट हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम बी इवेंट की बात करें तो उसमें क्या गिवन है, 2 heads and 1 tail शो, तो 2 हेड और 1 टेल, तो ये 3 केसेस है ना। यहाँ पर तो 2 टेल है बट हमें चाहिए 2 हेड एंड 1 टेल, तो चलिए लिख लेते हैं THH या HTH और HHT, तो 2 हेड एंड 1 टेल। और अगर हम सी इवेंट की बात करें तो सी में बोल रहा है 3 टेल शो, तो तीनों के तीनों टेल होगी TTT। चलिए अब डी की बात कर लेते हैं, तो डी पर क्या है, अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। ठीक है, फर्स्ट कॉइन पे हेड है, बाकी पे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फर्स्ट पे हेड है तो कौन कौन से आ जाएंगे, HHH, ठीक है ये वाला, और HTH भी आ जाएगा, ऐसे ही देख देख के सब लिख लेंगे, और HHT भी आ जाएगा, करेक्ट। और कौन सा आएगा, HHT लिख लिया, HTT भी आ जाएगा, है ना। और कौन सा बचा है, और तो सब में इनिशियली में T है, तो ये हमारे हो गए 4 एलिमेंट्स जिसपे H है इनिशियली, है ना, फर्स्ट पे हमारा हेड है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे जो क्वेश्चन है हमारा, विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सिंपल और कंपाउंड। तो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम थोड़ा बाद में करेंगे, सिंपल और कंपाउंड वाला पार्ट देख लेते हैं। हमें पता है कि जो सिंपल इवेंट्स होते हैं वो होते हैं जिसमें 1 सैंपल पॉइंट होता है, या बोल सकते हैं 1 इवेंट होता है जिस सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए में क्या है, एक ही इवेंट है HHH, और जो सी है उसमें भी क्या है, एक ही एलिमेंट है, दैट मीन्स ए और सी हमारे हो गए सिंपल इवेंट्स। ठीक है, तो इसलिए हम इसके आंसर में लिख लेंगे ए एंड सी। ठीक है, अब कंपाउंड इवेंट्स की बात करें तो कंपाउंड इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो बी है इसमें 3 इवेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और जो डी है उसमें 4 एलिमेंट्स है, 1 से ज्यादा है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो इवेंट्स सिंपल इवेंट ना हो उसको हम कंपाउंड बोल देते हैं, एक ही बात है ना दोनों। तो कंपाउंड इवेंट्स कौन से हो जाएंगे, बी और डी। ठीक है,
तो बी और डी, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट जिसमें हो वो कंपाउंड इवेंट्स। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। चलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, हमें चेक करना है कि कौन से में इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा, मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वही हो जाएगा हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर है एच 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 और यहां पर तो कोई भी एच 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 नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी में कोई भी इवेंट या एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 5। अगर हम ए के साथ ही ए इंटरसेक्शन सी ले लें तो सी में क्या है, यहाँ पर तो एच 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 है और इसमें सी में क्या है टी टी टी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अगेन, ठीक है। तो ए और सी भी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। ए के साथ हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं डी का भी, ठीक है, क्योंकि सारे चेक करने हैं सारे कॉम्बिनेशंस। तो ए और डी, डी में भी क्या है देखो यहाँ पर एच 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 है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट हो गया एक, तो ए इंटरसेक्शन डी हो जाएगा हमारा एच एच और एच, ठीक है। तो ए के साथ हमने सारे कॉम्बिनेशन ले लिए। हम बी के साथ ले सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए तो हमने ले लिया, वो तो है ना 5 है, तो बी इंटरसेक्शन सी, देखो यहाँ पर बी तो ये है और सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा टी 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 है और इसमें कोई भी टी टी नहीं है, तो इसलिए हमारा बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 5, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, बी के साथ डी ले लेते हैं, है ना, तो बी इंटरसेक्शन डी में क्या कोई कॉमन है, चलिए देख लेते हैं। तो बी हमारा ये रहा और डी हमारा ये रहा, तो यहाँ पर कोई भी टर्म टी एच एच तो नहीं है, और अगर हम एच टी एच की बात करें तो यहाँ पर एच टी एच है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा एच टी एच। तो और कोई देखते हैं क्या एच एच टी इसमें है, यस एच एच टी यहाँ पर भी है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा कॉमन एलिमेंट, ठीक है, और तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन डी में हमारे ये एलिमेंट्स आ गए। अब बात करते हैं हम सी के साथ, तो सी का इंटरसेक्शन ए के साथ भी हम ले चुके, सी का इंटरसेक्शन बी के साथ भी ले चुके, तो सी का इंटरसेक्शन लेंगे डी के साथ। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारा टी 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 और डी में तो हमारा कहीं पे भी टी टी नहीं है ना, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा 5। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्या बताना था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हैं, तो 5 यहाँ पर हैं, तो हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, करेक्ट। और यहाँ पर भी है ए इंटरसेक्शन सी भी 5 है, तो हम लिख सकते हैं ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और कौन से है बी एंड सी, तो हम लिख सकते हैं बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सी एंड डी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंपाउंड उसमें 1 से ज़्यादा सैंपल पॉइंट्स होते हैं और जो सिंपल इवेंट है उसमें 1 सैंपल पॉइंट होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। 3 coins are tossed, describe। फर्स्ट पार्ट है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमें ये बताना है कि जब 3 coins को टॉस करते हैं कोई भी 2 ऐसे इवेंट्स बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है। पहले हमें इवेंट्स गिवन होते थे और बताना होता था कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, बट यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो 3 coins को टॉस करने पे सैंपल स्पेस क्या होगा कि तीनों के तीनों हेड आ जाए, है ना, या ऐसा हो सकता है कि एक टेल आ जाए 2 हेड आ जाए, तो टी एच एच लिख सकते हैं, या एच टी एच लिख सकते हैं, या एच एच टी लिख सकते हैं, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 टेल या 1 हेड आ जाए, तो सपोज एच टी टी या टी एच टी और टी टी एच, है ना, या तीनों के तीनों भी टेल आ सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया है सैंपल स्पेस। अब देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो इसमें 1 टेल है, इसमें तीनों हेड है, और यहाँ पर 2 टेल 1 हेड है, और यहाँ पर तीनों टेल है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट में पूछा गया है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमें ए और बी ऐसे इवेंट्स बताने हैं जो दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ऑन दिस सैंपल स्पेस। तो चलिए सिंपल इवेंट्स ले लेते हैं। तो अगर मैं ले लूँ कि तीनों के तीनों हेड है ना, यहीं पर लिख लेता हूँ कि जो ए इवेंट है 3 हेड्स, है ना, शो, और जो बी इवेंट है उसमें ले लेते हैं कि तीनों के तीनों टेल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 टेल्स।
तो अगर ए इवेंट में आएगा HHH और बी इवेंट में आएगा TTT, तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसके लिए हम बोल देंगे कि दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिवर्स सोचना है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो अभी तक हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो करते आए हैं कि उसमें जो इंटरसेक्शन है वो कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव की। तो एग्जॉस्टिव पे क्या होता है कि अगर हमने 3 इवेंट्स लिए हैं तो उन तीनों को अगर हम यूनियन लेंगे, मीन्स तीनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे, तो वो कंप्लीटली सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो वो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ले लेते हैं सेकेंड पार्ट में, अगर हम ए इवेंट ले लें तो चलिए ऐसे लेंगे कि तीनों की एक्सक्लूसिव हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो अगर हम ले लें कि तीनों के तीनों हेड्स हैं या नो टेल, कोई भी टेल नहीं है, ठीक है, तो नो टेल दैट मीन्स तीनों के तीनों हेड है, तो HHH आ जाएगा ए में। और बी में क्या आएगा? बी में ले लेते हैं कि 1 टेल है और 2 हेड्स है। ठीक है, तो 2 हेड्स ले लेते हैं, 2 हेड्स एंड 1 टेल। तो ये क्या आ गए हमारे? ये आ गया है बी। हमने इतने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आ रहा है बात? अगर हमें अब सी लेना है तो सी को कैसे कंसिडर करेंगे? हम उसमें ये सारे एलिमेंट्स कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि हमें एग्जॉस्टिव भी बनाना है। एग्जॉस्टिव मीनिंग कि ये भी कवर हो, ये भी कवर हो और ये भी कवर हो जाए जब यूनियन ले। ठीक है, और इंटरसेक्शन ले तो कोई भी कॉमन ना आए, है ना, म्यूचुअली। तो सी हम ले लेंगे कि उसमें या तो 1 हेड हो या फिर 0 हेड हो। तो हम लिख सकते हैं एट मोस्ट 1 हेड। समझ में आ रही है बात? यहां पर तो नो टेल मीनिंग तीनों के तीनों हेड, यहां पर 2 हेड, और सी में ले लेते हैं एट मोस्ट 1 हेड, तो हमारे ये वाले एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एट मोस्ट 1 हेड। तो अगर आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे ना इन इवेंट्स को और यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा, मींस एग्जॉस्टिव, और इंटरसेक्शन लेंगे इंडिविजुअली, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं दैट दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दैट मीन्स कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है उनमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कर लेते हैं कि यहाँ से ये वाले एलिमेंट्स ले लेते हैं ए से, ए इवेंट में, तो उसका मीनिंग क्या होगा? 3 हेड्स और यहाँ पर है 2 हेड्स, तो हम लिख सकते हैं एट लीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, तो ए इवेंट ले लेते हैं एट लीस्ट 2 हेड्स। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ये वाले 3 हेड वाले और 2 हेड वाले। और बी इवेंट हमें ऐसा लेना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, दैट मीन्स कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट हो जाए। तो हम बोल देंगे कि तीनों के तीनों हेड है। ठीक है, या नो टेल, ये भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 3 हेड्स, एक ही बात है ना, तो दोनों के दोनों हम कंसिडर कर सकते हैं। तो नो टेल का मीनिंग है दैट मीन्स तीनों के तीनों हेड है, और तीनों के तीनों हेड है दैट मीन्स इसमें आएगा HHH, और एटलीस्ट 2 हेड्स में भी आएगा HHH। एटलीस्ट 2 हेड मीन्स 3 हेड भी हो सकता है, तो इनमें इंटरसेक्शन बी लेने पे कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। समझ में आ रही है बात कैसे कर रहे हैं हम? तो कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, दैट मीन्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आई बात इतनी? तो अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें बोल रहे हैं 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो बट एग्जॉस्टिव ना हो, मीन्स दोनों को अगर हम यूनियन ले तो सैंपल स्पेस ना बने। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इनको कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा एक इवेंट हो जाएगा और एक इवेंट हमारा ये हो जाएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होंगे, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, बट सैंपल स्पेस नहीं बनेगा यूनियन लेने पे, क्योंकि ये इवेंट्स बच जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो अब कर लेते हैं हम, ए इवेंट हो जाएगा कि तीनों के तीनों हेड हो या नो टेल, कोई भी टेल ना हो, और बी इवेंट क्या हो सकता है? एग्जैक्टली 2 हेड्स, है ना, तो एग्जैक्टली 2 हेड्स हम बी इवेंट में डाल देते हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स।
तो इससे क्या होगा कि अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं आएगा, और यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हमने कवर ही नहीं करे ए और बी में। समझ में आ रही है बात? अब करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। तो इसमें बोल रहे हैं 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 इवेंट्स कंसिडर किए थे, बट यहां पर 3 इवेंट्स ऐसे लेने हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो बट एग्जॉस्टिव ना हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना है। यहां पर 2 इवेंट्स थे, यहां पर 3 इवेंट्स करने हैं। ठीक है, तो इसी में हमें 3 इवेंट्स डालने हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि ए इवेंट तो यहां से ले लिया, बी इवेंट यहां से ले लिया, अब थर्ड इवेंट यहां से ले लेते हैं, सी इवेंट, है ना। क्या ले लेंगे? एग्जैक्टली 1 हेड। तो हमारा ये वाला इवेंट बच जाएगा, और उसमें क्या होगा कि हम जब यूनियन लेंगे तो ये एलिमेंट हमारा होगा ही नहीं, तो इसलिए वो नॉट एग्जॉस्टिव हो जाएगा, बट तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। चलिए इसका मैं लिख देता हूं। तो यहां से आ जाएगा जो ए इवेंट होगा, ए में यही लिख लेते हैं नो टेल, तो जो नो टेल का है ये हो गया हमारा ए इवेंट। बी में क्या हो जाएगा? यही एग्जैक्टली यहां पर क्या है? 2 हेड्स, है ना। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स। और सी इवेंट 3 इवेंट लेने हैं ना, तो इसमें ले लेंगे एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, तो हमारा टी आएगा ही नहीं, तो जब हम यूनियन लेंगे तो एग्जॉस्टिव नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 हेड। तो बस इस तरीके से आप सारे के सारे इवेंट्स बना सकते हैं, जिस तरह का भी सैंपल स्पेस हो। तो सैंपल स्पेस लिखो और फिर उसमें कैटेगरी बना लो, और फिर उसी में से एलिमेंट्स उठाते जाओ। कॉमन नहीं है तो वो उठा लो जो कॉमन नहीं है। ठीक है, और एग्जॉस्टिव का भी आपको समझ में आ ही गया है। तो बहुत थोड़ा टीडियस लग सकता है, बट ईजी ही है। ठीक है, थोड़ा सोचने की जरूरत है बस। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। 2 dice are thrown. The events A, B and C are as follows. A event है getting an even number on the first die. B event है getting an odd number on the first die. C event है getting the sum of the numbers on the die less than or equal to 5. Describe the events. तो फर्स्ट पार्ट है A डैश नोट B, A और B, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे हमें पार्ट सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि A के अंदर, B के अंदर, C के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। करेक्ट, तो A के अंदर आएगा गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो जब भी हम 2 डाइस को थ्रोन करते हैं तो क्या होता है कि पहली डाई पे भी 1 to 6 आ सकता है, दूसरी डाई पे भी 1 to 6 आ सकता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होता है वो होता है 6 by 6, दैट मीन्स 36। ठीक है, तो ऐसे आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, तो ऐसे एलिमेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस में। बट ए इवेंट के अंदर आएगा इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, दैट मीन्स फर्स्ट डाई पे जो इवन नंबर है वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, और जो सेकंड डाई है उस पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं अगर 2,1, तो क्या ये इसमें आएगा? यस, क्योंकि फर्स्ट डाई पे इवन नंबर है और बाकी पे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आ सकता है 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 एंड यहां पर क्या है कि हमने 2 लेके फर्स्ट डाई पे और 1 to 6 लिख लिया है। अब कौन सा नंबर आ सकता है? 4 से भी आ सकता है। ठीक है, वो भी इवन नंबर है, तो क्या लिख सकते हैं 4,1, 4,2 और 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। ठीक है, तो ये हो गए 4 के साथ। अब एक और इवन नंबर बचा है विच इज 6, तो 6 के साथ भी लिख लेते हैं 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो ये सब एलिमेंट्स आ गए हमारे ए सेट के अंदर। ठीक है, अब बी सेट में क्या बोल रहा है? बी इवेंट में गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो यहां पर ओड नंबर आएगा। तो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं डाई के अंदर? 1, 3 और 5। तो फर्स्ट डाई पे क्या आएगा? 1 लिख लो, और बाकी पे सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आ रहा है। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। सिमिलरली
6 तक आ गया। अब 3 से स्टार्ट करते हैं, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, है ना, 3,5 और 3,6। अब 5 से भी आ जाएगा, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हमारे इवन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब सी सेट की बात करते हैं, सी इवेंट की बात करते हैं। गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई लेस देन और इक्वल टू 5। तो जो भी सम है दोनों डाई पे वो 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका भी लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेता हूं मैं। तो सी के अंदर जो आएंगे, अगर मैं फर्स्ट पे 1 ले लूं तो सेकंड पे क्या होना चाहिए कि 5 से कम आ जाए। तो अगर हम सेकंड पे भी 1 ले ले तो 2 आएगा सम, और 2 तो 5 से कम है ना, या 5 के इक्वल भी है, तो 5 से कम ही है। तो 1,2 भी आ जाएगा 3, 1,3 लेंगे तो 4 ये भी, और 1,4 लेंगे 5, तो 5 के इक्वल हो या 5 से कम हो तो भी चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 के साथ। तो 2 के साथ 1 ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 के साथ 2 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, और 2 के साथ 3 ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब अगर हम 3 के साथ देखें तो 3 के साथ आ जाएगा 1, 3 के साथ आ जाएगा 2, ठीक है, 5, और 3 के साथ अगर 3 ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, विच इज अनएक्सेप्टेबल फॉर दिस कंडीशन। और यहाँ पर अगर हम 4 के साथ ले लें तो 4 के साथ आएगा 1, 5, और 5 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि सेकेंड डाई पे 0 तो होता ही नहीं है, 5,0 है ना, तो 5,1 होगा तो वो ज्यादा हो जाएगा 6 सम। ठीक है, तो यहां से ये आ गए हमारे सी इवेंट के अंदर। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट बताना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो सैंपल स्पेस में तो है बट ए के अंदर नहीं है, ठीक है, या ए के अलावा जो भी बाकी एलिमेंट्स बचे सैंपल स्पेस में, ठीक है, एक ही बात है। तो ए के अंदर क्या है कि इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो फर्स्ट डाई पे इवन नंबर्स वाले जो नंबर है, एलिमेंट्स है, वो है हमारे ए इवेंट के अंदर। तो यहां पर देखो 2 के साथ है, 4 के साथ है और 6 के साथ है। तो कौन से नंबर्स ऐसे बचे जो सैंपल स्पेस में तो है, जो ए में नहीं है, वो बचे ओड नंबर वाले। समझ में आ रही है बात, ओड नंबर वाले, जैसे ये 1, 1 वाले, 3 वाले और 5 वाले। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि ए डैश के अंदर लिख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स जो बी सेट, बी इवेंट के अंदर है ना, ए कॉम्प्लीमेंट में। तो इसीलिए मैं सारे एलिमेंट्स ना लिख के ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, है ना, ए डैश के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली बी लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बी इवेंट ही हमारा गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ए का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर है नोट बी। नोट बी का मतलब भी वही है कि बी नहीं है, दैट मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो वो सारे नंबर्स, तो वो सारे एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में तो है बट बी में नहीं है, ठीक है। तो बी क्या है हमारा, ये है गेटिंग एन ओड नंबर। और कौन से नंबर्स बचेंगे सैंपल स्पेस में, बी को हटाकर इवन नंबर वाले, है ना। तो इवन नंबर वाले तो हमारे ए इवेंट के अंदर है, जहां पर 2 के साथ है, 4 के साथ है और 6 के साथ है, ठीक है। तो आप पूरा सैंपल स्पेस लिख के भी चेक कर सकते हैं सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं, है ना। तो इसीलिए हम बी नोट बी या बी डैश को लिख सकते हैं ए, दैट बी डैश का जो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा दैट इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ठीक है। अब बात करते हैं ए और बी की। ए और बी का मीनिंग होता है ए यूनियन बी, ठीक है, या तो ए में एलिमेंट्स हो या बी में एलिमेंट्स हो, ठीक है, या दोनों में जो भी एलिमेंट्स हो सबको हम कॉमन ले लेते हैं ना, यूनियन ले लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा, जो ए के अंदर है ये देखो इवन नंबर्स के साथ है ना, और बी के अंदर ओड नंबर्स के साथ है। तो अगर इनको हम कॉमन लिखेंगे, है ना, इसके अंदर ए यूनियन बी के अंदर अगर हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तो क्या होगा कि 1 से स्टार्ट होगा, 1,1, फिर 1,2, 1,3, है ना, ये वाले ओड नंबर वाले, और फिर 2,1, 2,3 ये सारे भी आएंगे, फिर 3 वाले भी आएंगे, 4 वाले भी, 5 वाले भी और 6 वाले भी। तो हम देखेंगे कि अगर हम सारे एलिमेंट्स लिखें तो ये आ जाएगा अप टू 6,6, और विच इज नन अदर देन सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग 2 डाई, ठीक है। तो सैंपल स्पेस ही आ जाएगा ए यूनियन बी। और अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें ए एंड बी, तो जहां पे भी एंड लगता है उसका मीनिंग होता है
ए इंटरसेक्शन बी, है ना, कॉमन एलिमेंट्स ए के अंदर भी एंड बी के अंदर भी। तो यहां पर देखो ए के अंदर है हमारे इवन नंबर वाले और बी के अंदर है ऑड वाले, तो आप कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं खोज सकते हो, सर्च कर सकते हो जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है सारे के सारे। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज 5, है ना, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, ए बट नॉट सी, है ना, ए के एलिमेंट्स लेकिन सी के नहीं, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं लिखने के, या तो हम इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नोट सी का मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने यहां पे लिखा था नोट बी मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। और इसी को हम एक तरीका और है लिखने का, इसको लिख सकते हैं ए माइनस सी, है ना। ए के अंदर तो एलिमेंट्स है जो सी के अंदर नहीं है, तो वो सारे एलिमेंट्स हमें खोजने हैं जो ए के अंदर तो हैं बट सी के अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखते हैं 2,1 क्या इसमें है, यस इसमें भी है, ठीक है। तो ये एलिमेंट हम इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसमें भी है। अब देखते हैं 2,2 क्या इसमें है, यस इसमें भी है। और अगर 2,3 की बात करें तो 2,3 भी है। 2,4 की बात करें तो नहीं, 2,4 नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सारे के सारे एलिमेंट्स है वो जिन उनका सम है 5 से कम या 5 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से वो एलिमेंट्स जिनका सम 5 से ज्यादा है वो इसमें आ जाएंगे, समझ में आ रही है बात। तो यहां पर जैसे 2,4 हो गया तो इसका 6 है, बट यहां पर तो कोई भी एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जिसका सम 6 हो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2,4 आएगा, ठीक है। ए के अंदर है बट सी के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं 2,5 की, तो सम क्या है 7 है, वो तो यहां पर ऑब्वियसली नहीं होगा, तो यहां पर आ जाएगा 2,5। सिमिलरली 2,6 भी नहीं होगा सी के अंदर, है ना। अब बात करते हैं 4,1 की, तो 4,1 तो यहां पर है क्योंकि सम 5 है ना, लेकिन 4,2 नहीं होगा, करेक्ट। तो 4,2 क्योंकि सम हो जाएगा ज्यादा, तो सिमिलरली 4,3 भी नहीं होगा और 4,4 भी नहीं होगा, 4,5 भी नहीं होगा, 4,6 भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गए 4 के साथ। अब यहां पर 5 तो है नहीं 5 के, तो 6 के हैं, और 6 के तो यहां पर कोई हो ही नहीं सकते क्योंकि समेशन क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5। तो 6 वाले एलिमेंट सारे के सारे आ जाएंगे। तो जल्दी से लिख लेते हैं 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो चलिए यह आ गया हमारा ए बट नॉट सी या ए माइनस सी, समझ में आ गया। अब बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। तो सिक्स्थ में क्या बोल रहा है, बी और सी, दैट मीन्स बी और, या तो बी में हो या सी में हो, तो जब भी और हो यूनियन लगता है, ठीक है। तो बी में क्या है, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, और सी में क्या है, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो जो बी के अंदर है और सी के अंदर है इनका हमें यूनियन लेना है, समझ में आ रही है बात। यूनियन मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें है वो भी डाल देंगे और जो इसमें है वो भी डाल देंगे, जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार डालेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर 1,1 है और यहां पर भी 1,1 है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो मैं सारा नहीं लिख रहा हूं, जो ये 1,1 वाले हैं और 3 वाले 5 वाले इनको थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। 1,1 टू कहां तक, 1,6, है ना, और 3,1 टू कहां तक, 3,6। सिमिलरली 5,1 टू कहां तक, 5,6। अब देखो इनके अलावा कौन से एलिमेंट्स जो सी में बचे हैं वो भी डाल देंगे, ठीक है। तो 1,1 तो आ गया, 1,2, 1,3, 1,4, ये तो सब ओड वाले आए गए होंगे ऑब्वियसली। तो जो इवन वाले हैं 2,1 वो भी हमें इसमें लिखना होगा, 2,1। और फिर क्या है, 2,2 भी डालना होगा, तो 2,2, और 2,3 भी क्योंकि ये भी इवन नंबर है, 2,3 मतलब फर्स्ट पे इवन नंबर है क्योंकि यहाँ पर सारे सारे ओड नंबर्स थे ना, तो हमें ये भी डालने होंगे। तो 2,3 हो गया। अब 3,1 तो इसमें है ना, और 3,2 भी है, बट 4,1 नहीं होगा।
तो 4,1 भी हमने लिख दिया। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे हो गए बी यूनियन सी के अंदर। और जो मैं जहां पे मैंने डैश डैश लगाया है तो ये स्पेस के कारण लगाया, बट आपको एग्जाम में सारे एलिमेंट्स लिखने हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 तक, फिर 3 से 3,1 से 3,6 तक, है ना, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। अब बात करते हैं 7th पार्ट की, बी एंड सी। B and C, that means B intersection C। तो जब भी एंड हो तो इंटरसेक्शन, एंड का मतलब है कि B में भी होना चाहिए एंड C में भी होने चाहिए वो एलिमेंट्स। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं। तो अभी हमने B और C का यूनियन लिया है ना, लेकिन अब हमें लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए हम देखेंगे कि ये वाले एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं कि ये इसमें है या नहीं है, क्योंकि ये कम है तो चेक करना जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 1,1 इसमें है या नहीं है, यस इसमें भी है, तो इसलिए लिख लेंगे हम 1,1 क्योंकि दोनों में है। 1,2 इसमें भी है, यस दोनों में है। सिमिलरली 1,3 भी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर सारे ओड नंबर वाले हैं फर्स्ट डाई पे। और सिमिलरली 1,4 भी हो जाएगा। ओके अब 2,1 तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ये ओड नंबर वाले हैं ना फर्स्ट डाई पे। तो 2,1, 2,2, 2,3 इसमें नहीं है। 3,1, 3,2 होगा, तो इसीलिए इसमें लिख देंगे 3,1 एंड 3,2। तो ये हो गए हमारे B एंड C में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट की। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। तो A इंटरसेक्शन B की अगर हम बात करें, मैं इसको लिख लेता हूं A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन और जो ये B डैश है इसका मीनिंग क्या है, हमने देखा था कि B डैश तो A के इक्वल है ना। तो B का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले ले तो वो A के इक्वल ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। और A इंटरसेक्शन A का मीनिंग क्या हुआ, वो तो सेम ही है दोनों में एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे A इंटरसेक्शन A में। तो A इंटरसेक्शन A को हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात। अब जो C है, C को देखो, C क्या है, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो हमें अगर C का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो C कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका सम 5 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो 5 से ज्यादा जिनका भी सम होगा, जैसे 4,1 तक हम रुक गए थे, तो 4,2, 4,3, 4,5, है ना, इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। और हमें A के साथ इंटरसेक्शन लेना है, दैट मीन्स A ये है हमारा 2, 1, 2, 2, 2, 3, है ना, ये 2 वाले, 4 वाले, 6 वाले। तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, तो हम वो एलिमेंट्स डालेंगे जिनका सम यहाँ पर 5 से ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि C डैश के अंदर क्या है, 5 से ज़्यादा वाले सम। तो चलिए डाल देते हैं 2,2, 2,3, 2,4। तो हमारा तो ये जो A इंटरसेक्शन C डैश है, A इंटरसेक्शन C डैश तो हमने 5th पार्ट में भी सोल्व किया था, करेक्ट। इसमें था A बट नॉट C, तो A और बट C का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, A माइनस C, जो एलिमेंट्स A में तो है बट C में नहीं है, ठीक है। तो जो हमने 5th पार्ट में सोल्व किया था वही सारे हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे A माइनस C के अंदर। चलिए जल्दी से मैं लिख देता हूं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2,1 क्या इसमें है, यस इसमें भी है। 2,2 इसमें है, यस इसमें भी है। 2,3 इसमें है, यस इसमें भी है ना। और तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे, लेकिन 2,4 यहाँ पर तो है बट यहाँ पर नहीं है, तो A के एलिमेंट्स जो C में नहीं है, तो 2,4 है ना, और 2,5, 2,6 ये आ गए। अब अगर हम बात करें 4 के साथ, तो 4 के साथ 4,1 तो यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है ना, सॉरी यहाँ पर भी है, तो इसीलिए हम 4,1 नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 4,2 जो A में है बट C में नहीं है। 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6, ठीक है। अब बात करते हैं जो 6 के साथ नंबर्स आ रहे हैं। तो 6 के साथ जो नंबर्स है वो तो यहाँ पर हो ही नहीं सकते, क्योंकि समेशन क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6, ठीक है।
तो इसमें और कुछ नहीं था, बस ये गिवन था, इसको हमने थोड़ा सा एनालाइज करके ए इंटरसेक्शन ए लिख लिया और फिर यहाँ से हमने लिखा ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस सी, जो एलिमेंट्स ए में हैं ए बट नोट सी में है, सी में नहीं है, तो ए माइनस सी लिख सकते हैं। तो वही जो पार्ट 5 में सोल्व किया था वही हमने 8 में सोल्व कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन पार्ट है वो तो यही है कि हम कैसे कौन कौन से यहाँ पर एलिमेंट्स लिखेंगे, बट जो ये वाला पार्ट है ये तो हमारा सेट थ्योरी का पार्ट है, तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा, तो वही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं। रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। A and B are mutually exclusive, सेकेंड है A and B are mutually exclusive and exhaustive, थर्ड है A इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट, A and C are mutually exclusive। तो ये सब हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन 6 था लास्ट क्वेश्चन, उसमें जो A इवेंट था, B इवेंट था, C इवेंट था, उसके बेसिस पे हमें ये सब आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो A इवेंट क्या था कि फर्स्ट डाई पे हमारा होना चाहिए इवन नंबर, ठीक है। तो चलिए मैं सारे के सारे जल्दी से लिख देता हूं। तो ए पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर, दैट मीन्स 2,1, 2,2 है ना, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 है ना। ये तो हो गया 2 के साथ। इवन नंबर और कौन सा है, 4 भी हो सकता है। तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ठीक है। और 4 के साथ और क्या हो सकता है, 6 के साथ भी हो सकता है। तो यहां पर आ जाएगा 6,1, 6,2 है ना, 6,3 और 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो ये सारे आ गए ए इवेंट के अंदर। और अगर हम बी की बात करें तो बी में था ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो इसीलिए उसका भी लिख देते हैं हम जल्दी से। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ठीक है। और 1 के बाद आएगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 एंड 3,5, 3,6। 3 के बाद 5 भी आ सकता है क्योंकि 5 भी ऑड नंबर है। 5,1, 5,2, 5,3 और 5,4, 5,5, 5,6। तो ये सब मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं ताकि हम इजीली क्वेश्चन आंसर कर पाए, है ना। और जो सी इवेंट था, सी इवेंट पे क्या था कि दोनों डाई पे जो सम है नंबर्स का वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5। तो वो सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो सी के अंदर क्या आएगा, पहले आ जाएगा 1,1 क्योंकि ये भी समेशन कम है, 1,2, 1,3, 1,4। तो 4 तक जाएंगे क्योंकि 1,4 हो जाएगा 5 भी एक्सेप्टेबल है। तो आप 1,5 नहीं जा सकते क्योंकि सम 6 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 5। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2,1, 2,2 एंड 2,3। 2,4 नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 3,1, 4 एंड 3,2। तो 3,2 हो जाएगा 5 और आगे क्या कहाँ तक जा सकते हैं, सॉरी 4,1 तक। तो 4,1 तक ही जा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि हम अगर ए और बी का इंटरसेक्शन ले ले तो कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, ठीक है, कोई भी एक दूसरे में कॉमन एलिमेंट ना हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ए में एलिमेंट्स है वो तो स्टार्टिंग में 2 के साथ आ रहे हैं, 4 के साथ और 6 के साथ, और बी के अंदर आ रहे हैं 1 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ। और लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी इज 5, है ना, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ए और बी के अंदर, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, है ना, ट्रू फॉल्स बताना है। तो यहां पर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, हमने अभी देखा, बट एग्जॉस्टिव का क्या मीनिंग है, हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे इस पे। तो एग्जॉस्टिव का मीनिंग है कि अगर उनका यूनियन ले ले
तो कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाए, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 के साथ है, फिर यहाँ पर 2 के साथ है, फिर यहाँ पर 3 के साथ है, फिर यहाँ पर 4 के साथ है, फिर 5 के साथ है, और यहाँ पर 6 के साथ भी है, सारे के सारे एलिमेंट्स। तो अगर हम इनका यूनियन ले ले, दैट मीन्स एक ऐसा सेट, उसके अंदर हम ये भी डाल दे, ये एलिमेंट्स और ये भी डाल दे, तो क्या हो जाएगा, वो सैंपल स्पेस ही बन जाएगा। क्योंकि जो सैंपल स्पेस होता है जब 2 डाई को थ्रो करते हैं तो वो यही आएगा अगर इनका यूनियन ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख दूंगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। और ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था एक ऑप्शन में। तो ए यूनियन बी इज सैंपल स्पेस, ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। तो हम बोल सकते हैं दैट एग्जॉस्टिव भी हो गया है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा ट्रू, ठीक है। अब बात करते हैं ए इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि ये क्या है, ए के इक्वल ही है ना। और यहाँ पे भी देख लो कि वो एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में होंगे बट बी के अंदर नहीं है ना, वो देखने हैं। तो देखो अगर सैंपल स्पेस में 2,1 है बट यहाँ पर नहीं है तो वो किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो अगर हम ये कर दें, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेसिकली, एस माइनस बी, सैंपल स्पेस माइनस बी। और अगर ऐसा करेंगे आप तो आपको मिलेगा ए, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो बी के अंदर नहीं है वो ए के अंदर है, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट ट्रू, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए और सी के साथ अगर हम इंटरसेक्शन ले ले, क्योंकि हमें चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर ए इंटरसेक्शन सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम बोल देंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बट यहां पर देखो क्या 2,1 2,2 ये तो क्या है, कॉमन एलिमेंट्स आ गए। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं दैट ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5, है ना। कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, ये खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स है उसमें। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए तो ठीक है, लेकिन बी डैश क्या है, बी डैश तो ए के इक्वल है, हमने ये ट्रू स्टेटमेंट भी बताई है। तो इसका मीनिंग है दैट ए एंड ए आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। तो ए एंड ए दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन ए, तो ये तो क्या हो जाएगा, ए ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो ये 5 के इक्वल नहीं है, मीन्स कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स तो होंगे जो ए के अंदर हैं। तो ए एंड ए या ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आ रही है बात। अब बात करते हैं ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो इसका मीनिंग है ए डैश क्या है, बी के इक्वल है ना, और बी डैश क्या है, ए के इक्वल है, और सी तो सी है ही। मतलब ये बोल रहा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की अगर हम बात करें तो देखो ए एंड बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। बट जो ए एंड सी है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर बी ए सी को बोला गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, ये चेक करना है। तो हमें सारे के सारे देखने होंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, है ना, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सारे के सारे चेक करने होंगे। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो तो 5 है, लेकिन जो ए इंटरसेक्शन सी है वो 5 नहीं है ना। और जो बी इंटरसेक्शन सी है वो भी 5 नहीं है, मीन्स कॉमन एलिमेंट उसमें भी है कुछ, है ना। तो कुछ जैसे यहाँ पर 1 1 है, 1 1 है, तो ये भी 5 नहीं है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर अगर हम तीनों को कंसिडर करें तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसके कारण हम लिख देंगे फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम एग्जॉस्टिव की बात करें, सिर्फ यहाँ पर लिखा होता है सिर्फ एग्जॉस्टिव है, तो यस अगर हम तीनों का हम यूनियन ले लेंगे तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए और बी को यूनियन लिया तभी सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया। अगर हम सी को भी ले लेंगे
तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉमन है ना, जो भी ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे वो हम एक बार ही लिखेंगे। तो जैसे बी और सी में है तो ये दोनों 1 1 है, तो इसको एक बार ही लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस जब ए और बी से ही कवर हो गया है तो सी के भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जॉस्टिव तो है ना, आई एग्री, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, उसके कारण हम लिख देंगे फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसी के साथ इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 16.3 कवर करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।